तो हेलो गाइस, वेलकम वेलकम हेलो गाइस, मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ श्रेया शर्मा और मेरे ब्लॉग में आप लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं आज पढ़ रही थी अगे का एक शिखर एक जीवनी, और मैं आप लोगों को इसके बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो अगे का है शिखर एक जीवनी पुस्तक रचना बहुत ही ग्राउंड डाउन टू अर्थ है, और ये प्रत्येक सटीक बैठता है हर किसी के जीवन में, क्योंकि ये हमारे अंदर आपके अंदर एक छुपी हुई ईमानदारी विश्वास है जो हर इंसान में प्रतिबिंब है इसका। क्योंकि इसके शब्द आगे तो जानते हैं बहुत, इनका कविता से लेकर निबंध और रचनाएं जितने भी हैं गद्य पद्य, तो बहुत ही खूबसूरत रहा है। इनके शब्द विद्या और रचना विद्या बहुत ही खूबसूरत है। मैं तो बहुत ही मुग्ध रहती हूँ इनकी कविताओं से। इनकी एक कविता है हरी घास पर छन पर, ये बहुत ही खूबसूरत कविता है, क्योंकि इसमें जो एक सीमा नहीं रहती है विचारों की या फिर शब्दों की, क्योंकि हमारे सामने जो भी रहते हैं उसको किसी किसी पद में किसी तार में पिरोना नहीं पड़ता है। हम लोग बस देखते हैं और ये हरी घास पर क्षण भर हम बस देखते हैं और बुनते जाते, देखते हैं और बुनते जाते हैं। तो इनकी ये जो विद्या है हरी घास पर क्षण भर, मुझे बहुत प्यारी लगी। तो इसकी कविता और भी है, इनकी पढ़ी हूँ। एक है कितनी नावों में कितनी बार, ये भी बहुत अच्छी कविता है। इसमें जो है कि मन मन में जो विचार होते हैं, हम लोग किसी एक भावना को के शिखर पर पहुंचने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं। कभी हम लोग ये सोचते हैं वो सोचते हैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमें प्राप्त नहीं होती है। हम लोग विचार बदलते रहते हैं, और हम लोग जब तक हारते नहीं है तब तक हमारे अंदर रहती है कि हाँ, उसे मैं प्राप्त कर लूँगी। लेकिन जब हम लोग हार जाते हैं, तो हम लोग बस नाव ही बदलते रह जाते हैं और हम लोग किनारे पे नहीं जाते हैं। और इनका ये भी कविता बहुत अच्छा है, कितनी नाव में कितनी भर, और बहुत सारी कविताएँ हैं। और ये सारी जो कविताएँ आँगन के पार द्वार, ये भी बहुत अच्छा कविता है। और आते हैं अब हम लोग, इनका जो एक है शेखर एक जीवनी, ये आत्मकथा है। ऐसा ऐसा तो लगता है कि शेखर एक जीवनी जो है आगे अपनी लाइफ को ही इंडिकेट किया है इसमें शेखर के रूप में। लेकिन इस पर मतभेद रहता है लोगों का, राइटर्स का, नहीं ऐसा नहीं है। और इनका फर्स्ट पेज में जो लिखा गया है ये वाला, कि उन सबको जिनके कारण शेखर का निर्माण हुआ और जो मैं प्रार्थना करता हूँ इसे कभी नहीं पढ़ेंगे। तो मतलब ये बहुत बात लिखा गया है, और ये 10 सालों में तैयार हुआ था इनका। तो ये हमें लगता है कि शेखर आगे का ही है, अपने लाइफ के बारे में लिखे हैं। और ये बहुत, क्योंकि इसमें बहुत सारे विचलित मन की भावनाएं अनुभव हैं। एक ही मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे अनुभव हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है हमारी लाइफ से, हम सब की लाइफ से। हर इंसान में ये होता है जब हम लोग एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत बार प्रयास करते हैं और हमारे पास बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं। तो इनके हर अनुभव में इनका जितना भी प्रयास रहा है, वो सारे प्रयास में उन्हें ऐसा अनुभव हुआ है कि ये जो जीवन है, जीवन रूपी संसार, संसार रूपी जीवन, जिसे हम लोग भौतिक कहते हैं, उसमें इन्हें सिर्फ प्रश्न ही मतलब किए। और जितने भी प्रश्न किए उन्हें लगता है कि पुस्तक से मिल जाएगा तो आप भी सोचेगा, सोचना बोलना ये सब बेकार है। तो और ये किताबी कीड़े नहीं रहे, बस पढ़ते थे मम्मी पापा के डांटने से। और ऐसे नहीं थे कि बहुत टैलेंटेड थे, बहुत तेज थे, नॉर्मल ही थे, इसलिए इनके अनुभव बहुत ही नॉर्मल है। जैसे प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। और इनकी भौतिक रूप से प्रश्न है, वो ऐसा लगता है शिक्षा से इनको ये कष्ट था। जैसे एक बच्चे कहता है तो वो बहाना बनाता है कि पढ़कर क्या करेंगे, जब कमाना पैसे तो बिना पढ़े कमा रहे हैं लोग, जो पैसे कमा रहे हैं वो तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। ऐसे टॉपिक पर बहस करने वाले बच्चे की तरह इनका है। तो ये बहुत ही छिछला व्यंग नहीं कर रही हूँ। शिक्षा देना संसार अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है, किंतु शिक्षा अपने मन की शिष्य के मन की नहीं, क्योंकि संसार का आदर्श व्यक्ति नहीं है, एक टाइप है। और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठीक ठोक कर पीट कर
उसका व्यक्तित्व कुचल कर उसे उस टाइप में सम्मिलित कर दिया जाए, उसे मूल रचना न रहने देकर एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए। तो ये मतलब हमको लगता है इस टाइम इनकी उम्र 16-17 होगी तब की है। और हाँ, क्योंकि ऐसे विचार 16-17 की उम्र में आते हैं, क्योंकि उसके बाद तो आप समझ जाते हैं कि ऐसा नहीं है। लोगों को लोगों के अंदर के जो टैलेंट है, जो असली असली व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें डिसिप्लिन शिक्षा की आवश्यकता होती है, उसका कार्य शिक्षा करती है। और ये जो टाइप है लेकिन इनका जो है इनका क्लेम है समाज में कि एक टाइप के रूप में बनाती है। तो डिसिप्लिन और शिक्षा कहाँ से, क्योंकि डिसिप्लिन बनाया हुआ है तो जो अनुशासन में रहेंगे, जो अनुशासित रहेंगे, उनका तो डिसिप्लिन सेम। लेकिन आगे ने ऐसा शेखर ने ऐसा सोचा अपने जीवन में। तो और मुझे बहुत ही ये जो शेखर एक जीवनी है बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी एक उम्र में बिल्कुल ऐसी ही थी। शेखर को प्रेम होता है और प्रेम में उसे असफलता मिलती है, जिससे जिससे उसका जो मन है कुंठा और व्याकुलता में फँस जाता है और वह एक ही जगह पर अटका रहता है। और वो बहुत कोशिश करता है वहाँ से निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाता है। इसलिए अ, उसका जीवन से प्रश्न रहता है, संसार की भौतिकता पर प्रश्न करता रहता है। और आखिर में प्रकृति पर निर्भर होना शेखर को मजबूर करता है और प्रकृति ही उसकी स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। तो ये बात राइट है। तो प्रकृति भी जो है वो भी एक डिसिप्लिन में रहती है, तभी वो दूसरों को स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। मैं चाहती हूँ आप लोग अगर ऐसे-ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसे-ऐसे बुक्स पढ़ने के बाद आगे की जीवन की असलियत को हूबहू रूप दिया गया है, जिसमें इसलिए मैं आगे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उनके शब्द अनुभव बिल्कुल मतलब जो अनुभव बहुत सारे कवि ऐसे होते हैं कि अनुभव को लिख नहीं पाते हैं, अपने भावनाओं को लिख नहीं पाते, और अक्की ने अपनी भावनाओं को जो शब्द दिया है वो बहुत ही अद्भुत है। इसकी मैं सराहना करती हूँ। और मैं तो बहुत छोटी हूँ, इनके सामने बहुत ही छोटी हूँ, लेकिन मैं इनकी क्या ही तारीफ़ करूँगी। और इसमें आगे शेखर एक जीवनी को अपने युग और समाज का प्रतिबिंब मानते हैं। वे मानते हैं कि इसमें मेरा समाज और मेरा युग बोलता है, वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। इसमें डायरेक्ट आगे ने कहा है कि यह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। इसका मतलब यही है कि आगे कोई और नहीं शेखर ही थे जो लिखे हैं, और यह तब लिखे थे जब वो जेल से निकले थे 1930-36 में। जब वो जेल गए थे तो तो वो एक सपना देखे थे, और वो सपना जो देखे उसी को इन्होंने लिखा और 10 साल लगाया। पहले मैं समझती थी कि ये 10 साल के अनुभव को 1 दिन में लिखे, लेकिन मैं जब इनके पुस्तक को मँगाई और पढ़ी तब पता चला मुझे कि नहीं, मैं रॉन्ग थी और दैट्स व्हाई थे। तो गाइस, मेरे अनुभव से मैं आप लोग को ये बताती हूँ कि सुनने और पढ़ने में अंतर आ जाता है, तो सुनी-सुनाई बातों को इग्नोर करके